अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसका हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 लिखा हुआ क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2ax³ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b प्लस 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख दिया था, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं वापस आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। ये लिखा हुआ है 2ax³ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b प्लस 6। सबसे पहले हम इसे लेट कर देंगे। जब हमने इसे लेट कर लिया तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 2ax³ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b प्लस 6। अब हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम x के रिस्पेक्ट से इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास x लिखा हुआ है। जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया f(x) इज इक्वल टू d अपॉन dx। ब्रैकेट के अंदर आ गया 2ax³ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b प्लस 6। फिर हमने डिफरेंशिएट, हमारे पास हमने जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर साइन है तो अलग अलग सब साइन यहाँ पर लगी हुई है, तो हम इसे डिफरेंशिएट अलग अलग d अपॉन dx को लिख देंगे। जैसे हो गया d अपॉन dx, ये हो गया 2ax³ माइनस d अपॉन dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन b फिर प्लस d अपॉन dx और ये हो जाएगा 6। अब हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, तो हमारे पास 2 और a दोनों ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म होती है तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। फिर हमारे पास ये x³ हमारे पास वेरिएबल होगा, तो जब इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। जो हमारे पास डिफरेंशिएट रूल है वो क्या है, x की पावर अगर n होगी तो ये हो जाएगा n(x(n-1)। ये हमारे पास डिफरेंशिएट रूल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x² और ये माइनस में हो गया। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, b, तो b अपॉन में है तो हम इसे 1 अपॉन b कांस्टेंट टर्म लिख देंगे और x² का डिफरेंशिएट लेंगे तो ये हो जाएगा 2x। और जब हम 6 का डिफरेंशिएट लेंगे तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर 0 क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर हमारे पास 6 दिया हुआ है पर उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अगर x लिखा हुआ होता तो हमें 1 कंसिडर करते, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये कांस्टेंट, जब भी हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2a है, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 ज़ा 6 माइनस ये हो जाएगा 2x अपॉन b और 0 को हम नहीं लिखते तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वो है x³ माइनस 3/7 x 7/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेट कर देंगे पहले से। ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3/7 x 7/3। अब हम इसका डिफरेंशिएट लेते हैं तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने x से डिफरेंशिएट लिया इसका तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू d अपॉन dx। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x³ माइनस 3/7 x 7/3। अब हम अपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देते हैं इसे आगे सॉल्व करना। जब हमने इसे डिफरेंशिएट ले लिया उसके बाद हम इसे अलग अलग लिख देंगे, तो ये f(x) इज इक्वल टू, बीच में साइन थी तो सब पर अलग अलग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ माइनस d अपॉन dx
3/dx 3/7, x की पावर हो जाएगी 7/3। तो हम इसका हम डिफ्रेंशिएट लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3/7 कांस्टेंट था तो वो ऐसे ही आ जाएगा, और जो पावर थी वो पहले आ जाएगी 7/3, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो मतलब 7/3 माइनस 1। तो एज इट इज़ ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि हम इसका डिफ्रेंशिएट ले चुके हैं, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7/3 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो है 5x 3/5 माइनस 1/7 x की पावर 7/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं हम। अगर अभी तक हमने 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप एक दफ़ा देख लीजिए। हम जब तक 5 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं होंगे। अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ आए तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमें सॉल्व ईजी हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लेट कर देंगे, ये हो जाएगा f(x) = d/dx, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5x 3/5 माइनस 1/7 x की पावर 7/3। इसे हमने लिख दिया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, वैसे ही यहाँ पर हम d/dx लिख देंगे 5x 3/5 माइनस d/dx, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/7 x की पावर 7/3। अब दोनों पर अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा, और इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर 3/5, तो मतलब ये पावर है तो पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 3/5 x की पावर 3/5 माइनस 1। यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, 1/7 कांस्टेंट था तो हम उसे पहले लिख देंगे, और फिर 7/3 पहले आ जाएगा, उसमें से फिर माइनस हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7/3 x की पावर 7/3 माइनस 1। हमने जब ये लिखा तो यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारे पास, और हमारे पास 3 था वो ऐसे ही आ गया, और x आ गया। जब हमने 3/5 माइनस 1 किया तो हमारे पास आ जाएगा -2/5, तो हमारे पास यहाँ -2/5 आ जाएगा। आप इसे एक दफ़ा कैलकुलेटर में भी करके देख लीजिएगा, शायद हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो, तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। यहाँ से हम 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, और तो ये हो जाएगा 1/3, और x की पावर 7/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4/3। वैसे ये चीज़ें आपको खुद से याद होनी चाहिए, आप उसे ऐसे ही मैनुअली सॉल्व कर सकें। आप कैलकुलेटर में करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही आनी चाहिए, जो आपके ई-कैट में भी आपको हेल्प करेगी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हम क्या भूल गए हैं, यहाँ पर हम सिर्फ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है x की पावर 10 माइनस 10 x की पावर 15। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप आसानी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे एक दफ़ा सॉल्व करके अपने पास देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। जब तक मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ फिर आप देखिएगा मेरा और आपका आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं। मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए आप लोगों के लिए। तो आइए इसे अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे लेट कर देते हैं, फिर सेम वही काम करेंगे। f(x) = x की पावर 10 माइनस 10 x की पावर 15। ये हमारे पास हमने इसे लेट कर लिया। फिर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
हमने x के रिस्पेक्ट से इसका डिफरेंशिएट ले लिया। अब तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब तो आपको ये सारे स्टेप्स याद भी हो गए होंगे। और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, पहले हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, x की पावर 10 माइनस 10 x की पावर 15। आप जो स्टेप्स हैं वो ज़रूर लिखिएगा, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दें, क्योंकि अगर जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेप आपको करना लाजमी है। वैसे ये क्वेश्चन इतने ईजी है कि ये पेपर में नहीं आएंगे, ये पेपर के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तब भी आपको ये बेसिक से आपको आनी चाहिए। अगर बेसिक से आएगी तभी आप आगे सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे डी अपॉन डी एक्स, और ये अलग लिख देंगे x की पावर 10 माइनस डी अपॉन डी एक्स 10 x की पावर 15। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 पहले आ जाएगा x की पावर 10 माइनस 1, और ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 10 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और x 15, तो ये हो जाएगा 15 पहले आ जाएगा x की पावर 15 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 x की पावर 9 माइनस 10 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। और 15 हम लिख रहा था, हमने उसका पावर ले ली थी आगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा x 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 होता है कितना 14, तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 9 माइनस 10 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 150 x की पावर 14, हो जाएगा f डैश x। ये हमारे पास हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप सब भी चेक कीजिए आपका आंसर सेम यही आ रहा है या नहीं। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप इसे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन हमारे पास इजी थे और ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, 3 अंडर रूट एक्स की स्क्वायर है, और है माइनस 4 अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास का क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करते हैं। चले, इसे मैं आपको आराम से सॉल्व करवाऊँगी तो आपको ईजी हो। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं, लेट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4, हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहले हम इसे ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ब्रैकेट नहीं ओपन करते। सबसे पहले आपको पता है कि अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है 3, तो हम लिख देंगे यहाँ x2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3, और यहाँ पर माइनस 4 है, उसे भी हम सेम ऐसे ही ब्रैकेट में रहने देंगे, ये हो जाएगा x 1/4। ये तो आपको पता है कि कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो भी मैं आपको एक दफ़ा इसे बता देती हूँ, क्योंकि जब भी हमारे पास अंडर रूट x होता है तो हम इसे लिखते हैं x 1/2, और अगर हमारे पास यहाँ पर जो भी पावर होगी, अभी हम सपोज़ करते हैं कि यहाँ 3 पावर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। अगर यहाँ पर जो भी नंबर होगा हम उसे यहाँ लिख सकते हैं, 1 में आ जाएगा वो। वैसे ही हमने यहाँ किया तो हमारे पास ये हो जाएगा 3x 2/3, और हो जाएगा माइनस 4x 1/4। तो ये हमारे पास सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हमारे पास दूसरे क्वेश्चन होते हैं, मतलब जितने हमने अभी तक सॉल्व किए थे। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें यहाँ पर हमारे पास, हम इसे डिफरेंशिएट बोले डेरिवेटिव बोले एक ही बात होती है, इतना तो आपको अब समझ आ ही गया होगा। तो हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स आ गया, उसे लिख दिया डी अपॉन डी एक्स। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया 3x 2/3 माइनस 4x 1/4। अब डी अपॉन डी एक्स दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे, ये हो जाएगा 3x 2/3 माइनस डी अपॉन डी एक्स 4x 1/4। अब इसका हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, हमारे पास कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2/3, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 पहले ही आ जाएगा, और पावर को हम पहले लिख देंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे हम,
तो जब हमने इसे पहले लिख दिया तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है तो हम क्रॉस में सेक्शन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और x और 2/3 -1, तो ये बन जाएगा -1/3। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 1, और 1 हम लिखते नहीं हैं हम, तो इसलिए लिख देंगे x, और 1/4 -1 कितना होता है -3/4। तो ये हो गया f'(x). ये हमारे पास हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब देख लीजिए, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। Thanks for watching.